गाइस, कैसे सभी लोग। वेलकम टू पापा की मेरी भारत जी। आप सभी को राम राम। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कर्म भरा या भाग्य। देखिए, बहुत से लोग इसके बारे में मतलब चर्चा कभी करते हैं और मतलब बहुत लोग बहुत सोचते हैं कि अगर हम कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा होता है, और अगर हमारा भाग्य अच्छा है तो हमें कम करने की क्या जरूरत है, फिर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है इसके बारे में, और ये एक तरीके से क्वेश्चन बन के रहा हुआ है। मतलब अच्छे से लोगों को पता भी नहीं है कि कर्म भरा या भाग्य। तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, और गाइस मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी भगवत गीता में से। सो आइए लेट्स गो। सो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए गाइस, पुराने ग्रंथों में ये बात कही गई है। देखिए, मतलब प्राचीन काल के समय में क्या होता था कि एक संत थे जिनका नाम था ज्ञानेश्वर। उनके दो शिष्य हुआ करते थे, एक का नाम था कर्मेश्वर और दूसरे का नाम था भागेश्वर। वो दोनों उनसे ज्ञान लिया करते थे। एक बार उन दोनों में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि कर्मेश्वर ने बोला कि कर्म बड़ा है, भागेश्वर ने बोला भाग बड़ा है, मतलब भाग्य बड़ा है। तो क्या हुआ, उन्होंने मतलब कि साथ में गए और संत जी से, जो ज्ञानेश्वर थे, उनसे पूछा कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। तो उन्होंने बोला कि मैं इसका उत्तर तुम दोनों को दूंगा, अवश्य दूंगा, लेकिन तुम्हें कल मेरी कुटिया पे आना पड़ेगा जल्दी। तो जब वो आ जाते हैं दोनों, क्या होता है कि वो कर्मेश्वर और भागेश्वर सुबह जल्दी से अपने गुरु के कुटिया के बाहर खड़े हो जाते हैं और वो आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो ज्ञानेश्वर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी कुटिया के एक कमरे में उन्हें बंद कर देते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती। जब वो दोनों उस कमरे में बंद हो जाते हैं, कुछ देर बाद उन दोनों को बहुत तेज भूख और प्यास लगनी शुरू हो जाती है। अब कर्मेश्वर होता है, वो कहता है कि मेरे को कुछ ढूंढना ढांडी करनी चाहिए यहाँ पे, कि मतलब कि यहाँ पे कुछ मिल जाए मेरे को खाने के लिए, तो मैं कुछ खा लूँगा, क्योंकि भूख बहुत तेज लगती है उन दोनों को। और जो भागेश्वर होता है वो कहता है मेरे भाग्य में लिखा है, अगर मेरे को मिल जाएगा तो ठीक है। फिर वो राम जी का जप करने लग जाता है। फिर क्या होता है, जो कर्मेश्वर होता है उसका मतलब कि हाथ पैर में लग जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो कर्मेश्वर को बहुत तेज़ लगने लग जाती है इधर उधर, मतलब पैर में और मतलब हाथ में जगह पे, मतलब सर में भी लग जाती है, क्योंकि अंधेरा होता है तो कुछ दिखता नहीं है। तो फिर उसे एक मटका मिलता है जिसके अंदर चने रखे होते हैं। अब वो चने ढूंढता है तो उसमें देखता है कि उसमें कंकड़ रखे हुए होते हैं कुछ। तो वो कंकड़ क्या करता है, भागेश्वर को दे देता है और चने खुद खा लेता है। फिर कुछ समय बाद जब ज्ञानेश्वर आते हैं, गेट खोलते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि ये दोनों तो मतलब कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ है लेकिन भागेश्वर भूखा है। फिर वो जब कर्मेश्वर देखता है कि ये कंकड़ तो हीरे थे, जब उन्होंने गेट खोला रोशनी आई तो उन्होंने देखा, कर्मेश्वर और बाकी सब ने देखा कि जो कंकड़ उसने चनों में से निकाले थे वो हीरे थे। कुछ समय बाद जब ज्ञानेश्वर आते हैं, गेट खोलते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि ये दोनों तो मतलब कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ है लेकिन भागेश्वर भूखा है। फिर वो जब कर्मेश्वर देखता है कि ये कंकड़ तो हीरे थे, जब उन्होंने गेट खोला रोशनी आई तो उन्होंने देखा, कर्मेश्वर और बाकी सब ने देखा कि जो कंकड़ उसने चनों में से निकाले थे वो हीरे थे। और जब वो मतलब अंधेरे में से जब रोशनी आ जाती है, तब वो आश्चर्यचकित रह जाता है कर्मेश्वर कि देखिए इतने मतलब कि हीरे थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कर्म और भाग्य का क्या असली मतलब होता है। देखिए, कर्म अपनी जगह है, भाग्य अपनी जगह पर है। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपका भाग्य और अच्छा हो जाएगा, और अगर आपके भाग्य में अच्छा लिखा हो या फिर कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपका भाग्य भी सुधर जाएगा। तो ये दोनों एक समान है। अब देखिए, जो कर्म है और भाग्य वो अपनी अपनी जगह पर है। अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी उस हिसाब से अच्छे नहीं कर पाएंगे। देखिए, भगवत गीता के 3रे अध्याय में ये कहा गया है कि कुछ कर्म ना करने से अच्छा है कुछ ट्राई करो। अगर आपसे कर्म अच्छा नहीं हो रहा लेकिन कुछ कोशिश तो करो। कहते हैं ना, ट्राई बट डोंट क्राई, कहते हैं ना। तो आप ट्राई करो। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता, जैसे कि कुछ लोग किसी चीज़ में अच्छे नहीं है, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हो ना। ट्राई एक बहुत अच्छा शब्द है। अगर आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये काम होता कैसे। अगर आपसे नहीं भी हो रहा होगा तो आप करते करते ही समझ जाओगे कि इसे कैसे करना है। आप एक बार ट्राई करोगे, दूसरी बार ट्राई करोगे, तीसरी बार जब आप ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ये कैसे करना है। तो यही हमें बताया गया भगवत गीता के 3रे अध्याय में। अगर आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये काम होता कैसे। अगर आपसे नहीं भी हो रहा होगा तो आप करते करते ही समझ जाओगे कि इसे कैसे करना है। आप एक बार ट्राई करोगे, दूसरी बार ट्राई करोगे, तीसरी बार जब आप ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ये कैसे करना है। तो यही हमें बताया गया भगवत गीता के 3रे अध्याय में।
अब क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने जो भी आपको अभी कहानी बताई है, इसमें क्या है, दोनों को ही कर्म करने पड़ते हैं। एक को खाने की खोज करनी पड़ती है और दूसरे को राम नाम का जप करना पड़ता है। तो कर्म तो करना ही पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर आपको बुरे कर्म करोगे तो आपको उसका दंड भी सहना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भागेश्वर को इतना मतलब कि इतने सारे डायमंड्स मिले, इतने सारे हीरे मिले, तो वो मतलब कि ऐसा कैसे, मतलब कि देखो भगवत गीता के 18वें अध्याय में ये कहा गया है कि अगर आप भगवान की शरण में रहोगे तो भगवान आपको सब कुछ देंगे। क्यों देंगे? देखिए उसको कैसे मिल गए हीरे, क्योंकि उसने राम नाम का जप करा था। किसका करा था? राम राम करा था उसने। तो इस वजह से उसे क्या मिल गए? हीरे मिल गए। और उसने क्या करा? कर्म करा, तो उसको खाने को उसका पेट भर गया। देखिए उसने कर्म करा ना, अच्छा कर्म करा, उसने अपने लिए कुछ ढूंढा। कर्म अच्छे करो, सोच अच्छी रखो, भगवान का नाम लेते रहो, तो भगवान आपके रास्ते खोल देंगे, भगवान आपको अच्छी राह पे ले जाएंगे और आपकी हमेशा मदद करेंगे। देखिए उसने राम नाम का जप करा, इस वजह से उसे क्या मिल गए? हीरे मिल गए। अब वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, अपना खाना खोज रहा है। अब देखिए हम इस चीज़ का एक मूल समझते हैं। देखिए अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो भाग्य आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे कि आप चुंबक हैं और भाग्य है एक कील, ठीक है। तो अगर आप कर्म अच्छे करेंगे, कर्म क्या है? चुंबक। आप कर्म अच्छे करा आपने और भाग्य आपकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो गया, आपकी तरफ एक मतलब कि चुंबक में वो कील चिपक गया। अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो अपने आप भाग्य आपका अच्छा हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि तू कोई भी टेंशन मत ले, कोई भी चिंतन मत कर, अगर तू मेरी शरण में है तो। और गाइस मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि ना ही कर्म बड़ा है ना ही भाग्य छोटा है, नहीं भाग्य बड़ा है ना ही कर्म छोटा है, दोनों एक समान है। कर्म अच्छे करोगे तो आपका भाग्य अच्छा होगा, भाग्य अगर आपका खराब होगा तो आप कर्म भी अच्छे नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं कर्म अच्छे करो, भाग्य आपकी तरफ अपना खींचा चला आएगा। भगवान की शरण में रहो, भगवान का नाम लो, भगवान आपका भाग्य, आपके दुख दर्द पीड़ा सब दूर कर देंगे और भाग्य आपका अच्छा कर देंगे। जय श्री राम। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में मेरे को बता देना गाइस आपको वीडियो कैसी लगी और अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कर देना गाइस, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हो मेरे को अच्छे तो मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाइस। लाइक कर देना, जो नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।